हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि आपको जॉब में इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है और स्कूल के लिए तैयारी कैसे करना है। इंटरव्यू के लिए अगर कोई पूछता है आपको कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो कैसे बोलना है आपको, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है। कॉलेज में रहते हुए कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आज हम देखेंगे कि इंटरव्यू की या सेल्फ इंट्रोडक्शन की तैयारी कैसे करना है, वो हम लोग सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का जो रहेगा, हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, या कोई क्वेश्चन करता है आपसे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको उसको आंसर क्या करना है या रिप्लाई क्या देना है, तो आज हम देखेंगे। जनरल आप अपना सेल्फ का इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। पहले जब भी हमको कोई पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमें सबसे पहले उसको ग्रीटिंग देना है, ग्रीटिंग देना है। मैं आपको लिख भी रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, फॉर्मल ग्रीटिंग में जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स में आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये बोल सकते हैं, हेलो कर सकते हैं, हाय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मल ग्रीटिंग्स हमारा हो जाएगा कि आपको जैसी जिस जगह पर बोलना है, किस पोजीशन में बोलना है, किस टाइम में बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेना है। सेकंड हमारा रहेगा, ये ऑप्शनल है, आप उन्हें थैंक यू कर सकते हैं, सिंपल थैंक यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है बोलने के लिए। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, तो आप जनरली ये भी बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। पॉइंट नंबर लेंगे कि आप अपना नाम बताएं। ठीक है, तो हमें अपना नेम बताना है। ठीक है, अब नेम में आपने माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आप फुल नेम यहाँ पर बता दें। ठीक है, यहाँ पर अपना जो भी नाम है वो फुल नेम बता सकते हैं। दूसरा है कि एक सिंपल तरीका भी होता है कि आई एम करके अपना नेम बताएं। इसमें नेसेसरी नहीं है कि आप पूरे ही नाम बताएं, एक सिंपल जो भी हो, आप राम, श्याम, मोहन वो बता सकते हैं। अगर आप फेमस हैं या स्कूल के प्रिंसिपल हैं या आपके फैक्ट्री इंडस्ट्री के मालिक हैं, जिससे जिनको आप आपको जो सभी पहचानते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, आप मतलब फेमस हैं, सेलिब्रिटी हैं, या तो आप दिस इज करके अपना नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेटर तरीका अभी जो है हमारे लिए, माय नेम इज करके फुल नेम अपना बोलना। ठीक है, ये रहेगा। चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट देख लिए हैं। अब 3 पॉइंट में हम लोगों ने नेम देखा। नेम में आप नेम के साथ में अपनी पर्सनैलिटी भी शो कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जैसे आपने नेम बताया कि माय नेम इज़ रोहित, जो भी है आपका सरनेम, उसके आगे, ठीक है, उसके बाद में आप आपकी पर्सनैलिटी भी बता सकते हैं कि आप ओपन माइंडेड हैं,
पंक्चुअल हैं तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आई एम ओपन माइंडेड। आई एम पंक्चुअल। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। और आप बता सकते हैं आई एम क्रिएटिव, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्सेट्रा। जो भी आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। ठीक है, अपन फोर्थ पॉइंट लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम प्लेस या कहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो हमें बताना रहेगा। ठीक है, तो आप जनरली बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से भी हैं वहाँ की सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। आप इंदौर से हैं, भोपाल से हैं, बिहार से हैं, पटना से हैं, यूपी से हैं। आप जहाँ का भी बताना चाहें वहाँ से बता सकते हैं, आपकी जो सिटी हो। या आप लिख सकते हैं कि आई बिलोंग टू, जो सिटी हो उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट हो गया ग्रीटिंग्स का, दूसरा हुआ थैंक यू का, और थैंक यू ऑप्शनल था। और तीसरा पॉइंट हुआ अपने नेम का, जिसके साथ में हमने पर्सनैलिटी जोड़ी। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि हम प्लेस और बिलोंग्स बता सकते हैं। इसके साथ में आप लोग फोर्थ पॉइंट में ही, जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं किसी और सिटी से और अभी करंटली कहीं और रह रहे हैं, तो प्रेजेंटली हम लोग अगर कहीं और रहते हैं तो जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो बेसिकली आई एम फ्रॉम, जिस भी सिटी से हैं आप, मान लीजिए आप भोपाल से हैं, भोपाल, फिर बोल सकते हैं बट प्रेजेंटली या करंटली, जो भी आप बोलना चाहें, लिविंग इन दिल्ली, मुंबई, जो भी आप बताना चाहें, जहाँ भी आप अभी रहते हैं प्रेजेंट में वो बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन फिफ्थ पॉइंट हम लेंगे इसी के साथ में कि आप अपना प्रोफेशन, प्रोफेशन बताते हैं इसमें फिफ्थ पॉइंट में। ठीक है? हम एक के बाद एक पॉइंट देख रहे हैं ताकि आप पॉइंट इधर उधर भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में तो हमने ग्रीटिंग्स वगैरह जो कर ही लिया, नेम बता ही दिया है, उसके बाद में एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको सीरियल वाइज बताएं तो अच्छा स्टैंड फॉर्म में जमा रहता है, बढ़िया लगेगा। तो प्रोफेशन हमारा, जैसे कि आप हैं क्या, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बोले आई एम अ स्टूडेंट। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आई एम अ डॉक्टर। या आप मान लीजिए कि आप टीचर हैं, तो आई एम अ टीचर। ठीक है, जिस भी प्रोफेशन से आप हैं, आप मैकेनिक हैं तो आप मैकेनिक लिखें, मतलब लिखें, बोलें, आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो आई एम अ मैकेनिक, आई एम अ इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, तो आप ऐसे फिफ्थ पॉइंट को भी पूरा कर सकते हैं। अब अब हम लोग एजुकेशन की बात भी आती है तो सिक्स पॉइंट में वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और इलेक्ट्रिशियन भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि पेज अपना ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज से अपन चलते हैं। ठीक है गाइज, तो सिक्स पॉइंट है हमारा, एजुकेशन के बारे में हम लोग बताएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, ठीक है, सॉरी। आप जनरली एच फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आई एम स्टडी डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं लिख देता हूँ वो पॉइंट भी, एच फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, उसका मतलब ये हो कि जहाँ तक मेरे एजुकेशन के संबंध में है। ठीक है, डायरेक्ट बताएं आप, फिर उसके बाद में
स्टडी इन जिस भी क्लास में आप 10th में हैं, 12th में हैं, 12th स्टैंडर्ड, या क्लास भी लिख सकते हैं आप, मतलब बोल सकते हैं, या ग्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया तो फ्रॉम आरजीपीवी या बिहार यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उसका भी आगे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप अभी रनिंग में हैं, अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, आप बीए बीकॉम बीएससी में हैं, तो आप लिखेंगे, बोलेंगे आई एम परसुइंग बीए बीकॉम बी या बीएससी एमएससी, जिसमें भी आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आगे वही जोड़ दें, आरजीपीवी या जो भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक हमारा ये भी हुआ। मान लीजिए कि अब सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो उस प्रकार से भी बोल सकते हैं, आई एम इन बीए बीकॉम, जिसमें भी आप बी बीएससी फर्स्ट फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फाइनल ईयर, जिसमें भी आप हैं वो यहाँ पर बता दें। 7 पॉइंट लेंगे हम लोग, हमारी स्किल्स एक्सपीरियंस जो हमने किया है उसके बारे में बता दें। मान लीजिए आप जॉब कर चुके हैं, ये ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक स्कूल पर्सन के लिए भी हो जाएगा, एक कॉलेज पर्सन के लिए भी हो जाएगा, और एक जॉब करने वाले के लिए भी हो जाएगा। ये तीनों के लिए है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग जमा सकते हैं इसको, कि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट रख लें। ठीक है, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस देखते हैं। ये रहेगा ओनली फॉर वर्किंग पीपल, वर्किंग पर्सन। ठीक है, मान लीजिए कि आप 2011 से कहीं वर्क कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं आई हैव बीन, ये बोल सकते हैं वर्किंग सिंस 2011। मान लीजिए आप कोई प्लांट में है, फैक्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है, एट टू फूड प्लांट। ठीक है, आप जैसे भी हैं वैसे लिख सकते हैं। एज अ, मान लीजिए आप एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, एज अ मैनेजर लिखते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, मैनेजर को वर्कर। ठीक है, तो आप इससे से जमा सकते हैं उसको, कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2011 एट फूड प्लांट एज अ मैनेजर। फैमिली के बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएंगे, वहीं से स्टार्ट है, जैसे कि आपने एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया था, एज फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, तो सेम अपन इसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। ठीक है, तो आप बताइए आपकी फैमिली कैसी है। आप बोल सकते हैं आपकी फैमिली अगर न्यूक्लियर है या जॉइंट है, तो आप बता सकते हैं कि आई हैव न्यूक्लियर, या जॉइंट फैमिली है आपकी, जॉइंट संयुक्त परिवार है, तो उस अकॉर्डिंग बता सकते हैं। एकत्र है तो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि फैमिली, आपकी फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो आप देयर आर करके उसको कंप्लीट करें।
There are four members in my family. ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पूरी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हमको जनरल हमारा इंट्रोडक्शन देना नहीं आता, तो एक सिंपल से एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है हमारे ऊपर कि ये अपने आप को भी नहीं बता पा रहा है। मैंने इससे जनरल चीज़ पूछी है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और ये खुद को नहीं बता पा रहा, अपना नाम नहीं बता पा रहा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड नहीं बता पा रहा, तो आगे कैसे वर्किंग करेगा? इसलिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा गौर ध्यान से करें और पूरा देखें। मैंने एक पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से बताया है, आप इसको नोट डाउन भी करते जाएँ, तो बेटर रहेगा आपके लिए, आगे के लिए, स्टडी के लिए। बाकी ये यूट्यूब पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बार-बार भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है? शेयर करें फैमिली के साथ में, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हम लोगों ने 4 मेंबर्स हैं। मान लीजिए कि आपके फादर फार्मर हैं या कुछ हैं, तो वो फादर के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। माय फादर इज़ अ फार्मर। मान लीजिए कि वो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर लिखिए, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लिखिए, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी लिखिए, जो भी हो बता दीजिए आप। एंड मम्मी के बारे में बताएँगे, माय मदर इज़ अ, मान लीजिए टीचर हैं तो टीचर बताएँ, ठीक है? इज़ अ टीचर, ठीक है? मान लीजिए होम मेकर हैं तो होम मेकर बता दें आप, हाउसवाइफ, ठीक है? जैसे भी आप बता सकते हैं बता दिए। मान लीजिए कि आपके 2 भाई-बहन हैं, ठीक है? आप 2 भाई-बहन हैं, तो वो लिखिए आप, बता दीजिए कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने भी आप भाई-बहन हैं, उतने आपके हैं, आप बता दीजिए, ठीक है? 9 पॉइंट लेंगे आप, हॉबीज़। देखिए सभी की हॉबीज़ होती है कुछ ना कुछ, किसी की सिंगल हॉबीज़ होती है, किसी की बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप को कंप्लीट करें, ठीक है? हॉबी में हम लोग एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो आप जल्द आपको बोलने में आसानी होगी। माय हॉबी इज़ टू रीड बुक्स। कितनों को पढ़ने का शौक होता है, किताबें पढ़ने का शौक है, तो उस हिसाब से लिखिए, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, ठीक है? अब कितनों के पास में एक हॉबी नहीं होती, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, तो माय हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग बुक्स, राइटिंग स्टोरीज़, एंड पेंटिंग एक्सेट्रा। आप इस प्रकार से एक लिख सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ पसंद आती है, वो भी हॉबी में आती है, भले आपको करना नहीं आता तो क्या हुआ? तो आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं आई लाइक डांसिंग, आपको गाना गाना पसंद है, सिंगिंग, रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, बहुत सारों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है ना? तो वो भी बता सकते हैं। जी, हम 10 पॉइंट लेंगे। हर व्यक्ति के पास में अपनी वीकनेस होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो हम स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है? आपकी जो भी स्ट्रेंथ हो आप बता सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? आप बता सकते हैं माय स्ट्रेंथ इज़ माय कम्युनिकेशन स्किल,
आप में कोई लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है, ठीक है, फैमिली बता सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स बता सकते हैं, ठीक है ना? तो आप जैसा भी चाहें वैसा बता सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिए कि आपको आप में एक आर्ट है, एक कला है कि आप पब्लिक में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, तो माय ऐसे भी लिख आप बोल सकते हैं, माय स्ट्रेंथ इज़ दैट आई हैव एन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो गई, ऐसे ही आप में कुछ वीकनेसेस भी होंगी, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। शुरुआत यहाँ से करें। एच वी नो दैट एच वी नो everyone has as we know everyone has some weaknesses, तो सभी के पास कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो आई आल्सो हैव आई आल्सो हैव सम वीकनेसेस, ठीक है, आप इस प्रकार से उसमें वीकनेस, माय वीकनेस इज दैट आई कांट सी द पुअर पीपल begging, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मेरी वीकनेस है कि मैं लोगों को भीख माँगते हुए नहीं देख सकता हूँ, ठीक है? और भी कुछ लिख सकते हैं कि आई कांट सी, आप लिख सकते हैं एनिमल, ये बोल सकते हैं, आई कांट सी एनिमल्स wandering around hungry and thirsty। आप अ, जानवरों को या पशुओं को इधर-उधर भूखे-प्यासे घूमते हुए नहीं देख सकते, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? लास्ट में हम देखेंगे कि 12th पॉइंट की हमारे गोल के बारे में, कि हमारा गोल क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो आप लिखेंगे, ये बोलेंगे, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली जो आप बनना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या सक्सेसफुल पर्सन एक्सेट्रा, जो भी आप बोलना चाहें इन माय लाइफ, ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है? तो काफ़ी शानदार आपका जो है कि इंट्रो की तैयारी हो चुकी है, तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन की तैयारी करें, इंटरव्यू में जाएँ, काफ़ी अच्छे से बोलें, ठीक है ना? तो उम, मिलते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और
आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ टॉपिक्स और जोड़ना चाहिए या कुछ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट्स में वो चीज़ लिख सकते हैं ताकि मैं उस पे काम कर सकूँ और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के दूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।